नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करेंगे एसआर शिपिंग लिमिटेड के बारे में। तो देखिए 9.99 यानी कि तकरीबन 10% की तेज़ी हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है और करंट प्राइस जो है वो 68 रुपीज़ के राउंड है। पिछले 5 दिनों में 28% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 40% के राउंड पॉजिटिव रिटर्न और पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने 111% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं मैक्स चार्ट भी देखूँ स्टॉक का, तब भी बहुत क्लियर है कि कैसे स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल पे चेक करूँ तो कंपनी तकरीबन 1411 करोड़ के राउंड है और बुक वैल्यू नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव 151 है और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़ीरो है। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात की जाए तो वो तकरीबन 12% डाउन में है और प्रमोटर होल्डिंग जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है शेयर का वो यही है कि प्रमोटर होल्डिंग 74% है, जबकि इनका कोई भी शेयर प्रमोटर ने प्लेज नहीं किया हुआ और साथ ही साथ कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करूँ। लेकिन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी चीज़, स्टॉक जो है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी स्टॉक में पिछले कुछ टाइम से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दो चीज़ें तो क्लियर है कि यहाँ पर स्टॉक बहुत जल्दी अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको और मुझे रिटेल इन्वेस्टर के होने के नाते पता नहीं है, बट कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता है, या फिर प्रमोटर ही अपनी कंपनी के शेयर परचेज़ कर रहे हैं। नो डाउट ऐसे शेयर्स में पंप एंड डंप बहुत ईजीली होता है और लोग अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं जो ऑपरेट करते हैं, बट मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर लग नहीं रहा। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताऊँ, एक अच्छी चीज़ है कि स्टॉक का जो लॉस है वो कम हो रहा है। हाँ, पहले अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नो डाउट कंपनी प्रॉफिट में थी, बहुत ज़बरदस्त कंपनी प्रॉफिट निकाल रही थी, बट अब कंपनी का जो लॉस है वो कम कवर हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉस कवर होने के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी हल्का फुल्का इम्प्रूव भी करके बता रही है, बट ओवरऑल जो कंपनी की सेल्स हैं वो डाउन जा रही हैं और कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में नहीं आ रहे। कंपनी पिछले साल 1650 करोड़ के प्रॉफिट में थी और कंपनी अभी 104 करोड़ के लॉस में आ चुकी है। इससे पहले कंपनी का लॉस 3000 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़, 600 करोड़ के हिसाब से था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने लॉस कम तो किए हैं। दूसरी बात, अगर मैं एसेट्स की भी कर लूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंपनी अपने आप को श्रिंक कर रही है। कंपनी के जो एसेट्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग तकरीबन 73.75% है और एफ ने अपनी होल्डिंग 0.01% से बढ़ा के 0.04% कर दी है, जबकि डी की जो होल्डिंग है वो 0.02 के अराउंड न्यूट्रल ही ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। बाकी 26% की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट जिस हिसाब से स्टॉक भाग रहा है तो कहीं ना कहीं इसे ऑपरेट करने के चांसेस लग रहे हैं, तो पैसा फंसाना थोड़ा सा गलत हो सकता है। बट फिर भी अगर आप एज ए गैम्बलिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट स्टॉक रिस्की है। फिर भी इस शेयर के रिज़ल्ट आने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि इनके रिज़ल्ट आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।